हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा किसानों का है, जिसमें मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं जिस पर किसानों को इतना भड़काया जा रहा है कि इसके आने के बाद सारा आपका जो ज़मीन है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हड़प लेंगी। एपीएमसी एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो आड़ती वगैरह है, जो लोकल व्यापारी हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। बट जो रियलिटी है वो बहुत ही इसका उल्टा है। एक्चुअली जो ये एपीएमसी एक्ट है, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये जो एक्ट है 1970 में कांग्रेस ने लाई। इसके थ्रू क्या होता है, ये एक बहुत काला चीज़ है और एक घुमाने वाली चीज़ है। 1970 में आए, उसके पहले हमारे 1970 मतलब 1969 में जो हमारा कृषि का जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, पूरे ऑल ओवर जीडीपी का जो पार्ट था, वो कृषि सिर्फ 43% देता था 1969 में। और जब कांग्रेस की सरकार गई 2013 में, तब जो कृषि का कंट्रीब्यूशन था वो मात्र 13%, यानी 42% से 13% पे आ गए। अब आप सोच सकते कि कांग्रेस ने किसानों के साथ क्या किया कि आखिर इस तरह से, जबकि 70% आज भी कृषि पे हम लोग आधारित है और कंट्रीब्यूशन उसका 13% है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि ये एपीएमसी एक्ट आने के बाद एक ऐसा खेल खेला गया कि पूरी मार्केट पर कुछ गिने चुने लोगों जो सत्ता में हैं, जो कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो लोकल व्यापारी हैं, वो जो वहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं, उन्होंने एक अपना एक एमएसपी, एक अलग ही एमएसपी लगाते हैं जाकर के जब मंडी में किसान लेके जाते हैं। पहली बार जब किसान मंडी के अंदर सामान ले जाता है, उस पर 3% टैक्स लेना है, ठीक है। उसके बाद राज्य स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अगर आपने इंस्टेंटली सामान बिका नहीं तो उस पर भी अलग से टैक्स। मतलब टोटल जो किसान है, बेचने के टाइम में जितना उसका कॉस्ट मिलेगा उसका 10% तो दे देगा मंडी में ही, पहली बात। दूसरी बात कि जो आढ़ती लोग हैं वो अपनी तरह से जो उनकी वो कैसे बेचेंगे, किस तरह का वेदर है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उस चीज़ का प्राइस लगाते हैं। वहाँ एमएसपी भी नहीं मिलती है। जो एक्चुअल एमएसपी है गवर्नमेंट की, वो भी उस मंडी में नहीं मिलती। इस तरह का खेल चलता है मंडियों में। अब जो आड़ती लोग होंगे या जो मंडी का खेल जानते होंगे वो सब जानते हैं। हालांकि हमारे बिहार में ये बहुत मतलब कम है, मैं बिहार से हूँ, लेकिन ये जो मंडी वाली खेल है वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब जो कृषि वाले जगह हैं जहाँ पर आपकी एपीएमसी एक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ चलती हैं। और सबसे ज़्यादा सुसाइड भी इन्हीं जगहों पे होता है। उसका रीज़न क्या है कि इतना ज़्यादा मंडियों में शोषण होता है और उसी शोषण को हटाने के लिए ये 3 ऑर्डिनेंसेस लाया गया, जो बाद में चल के एक कानून में। अब किसान का देखिए, किसान का ये हालत है, इतना ख़राब हालत 2013 तक की हुई। उसके बाद इन लोगों ने 6-6 हज़ार रुपया हर साल किसानों को देना शुरू किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है, बट यस, पहल तो है, एक इनिशिएटिव तो है। बट ये जो 3 ऑर्डिनेंस है, मेरे हिसाब से, मैंने बहुत डीप स्टडी किया, उसके बाद से ये मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर द फार्मर्स। ये तीनों ऑर्डिनेंसेस, इसमें क्या है कि जो एपीएमसी का जो काला खेल होता था, जहाँ पे उनको एमएसपी जो फिक्स होती थी गवर्नमेंट का, वो भी नहीं मिल पाता था, ऊपर से उनको टैक्स भी देना होता था। बट ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जो एपीएमसी का जो पकड़ है वो बहुत ही वो हो जाएगा। मतलब किसान जो है खुद फ्री हो जाएंगे कि वो अपने सामान को कहाँ बेचें। वो अपने सामान को अपने स्टेट में बेच सकते हैं, अगर हरियाणा के लोग हैं पंजाब में बेच सकते हैं, पंजाब के लोग हरियाणा में लाकर बेच सकते हैं। मतलब इंटर स्टेट बेच सकते हैं, इंट्रा स्टेट बेच सकते हैं, या ई मार्केटिंग, मतलब जो जैसे हम लोग ई रिटेलिंग वगैरह करते हैं, उसी तरह से ई सेल कर सकते हैं। मतलब
आप इलेक्ट्रॉनिकली भी सेल कर सकते हो उसको। दूसरी बात, जो जो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाती थी वो टैक्स बंद हो जाएगी, किसानों को टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले सिर्फ वही खरीद सकता था, मतलब किसान उसी को सिर्फ बेचते थे जिनके पास एपीएमसी का लाइसेंस होता था, या मंडी के अंदर बेच सकते थे, या स्टेट गवर्नमेंट अपने थ्रू परचेज करती थी, ठीक है, या फिर जो लाइसेंस जो व्यापारी लाइसेंस लिए हुए रहते थे एपीएमसी का, उन्हीं को वो किसान बेच सकते थे। तो किसानों को जो अपना फसल है बेचने का एक दायरा बहुत सीमित था। अब क्या होगा, इस एक्ट के बाद उनको बेचने का जो दायरा है बहुत ही वाइड हो जाए। वाइड होने से उनका वैल्यू, एमएसपी तो रहेगी, एमएसपी जाएगी नहीं, तो एमएसपी के कारण उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा वैल्यू कम मिलेगा, बल्कि उनको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ उनको ज़्यादा मिलेगा वहाँ जा कर के बेचेंगे सामान को। वो जो बॉन्ड है, वो बाउंड्री है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज़्यादा जो डराया जा रहा है कि बड़े बड़े जो कंपनियां आएंगी वो आकर के आपके ज़मीनों पे कब्जा कर लेंगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है भैया ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अभी मुर्गी पालन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, गन्ना में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है, आपका जो पंजाब में अभी बहुत सारा जो आलू वगैरह का है उत्पादन, उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है। बट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि अगर मान लो कोई भी सपोज रिलायंस आई, रिलायंस ने बोला भैया मैं इस आपका ये बहुत सारा किसान लोग उसको देने के लिए तैयार हो गए, या मैं एक मेरे पास सारा प्रूफ है, तो मैं अपना एक धंधा शुरू करना चाहता हूँ इसका फार्मिंग का। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि चल के फलाना गांव में 50 एकड़ ज़मीन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि यहाँ मैं कृषि करूँगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो सिर्फ एक फसल के लिए होगी। मान लो एक साल की फसल में आपने 2 फसल उगाए, तो 1 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उस किसान से। अब मान लो 1 एकड़ को आपने 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो सिर्फ 50,000 1 साल के लिए होगा। और उस साल अगर अकाल पड़ गई, बारिश नहीं हुई, या ओलावृष्टि हो गई, या किसी भी तरह से इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो उसका जिम्मेवार किसान नहीं होगा, उसका जिम्मेवार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होगा। और सारे टैक्सेस भी कॉन्ट्रैक्टर्स को देना पड़ेगा, ना कि किसान को देना पड़ेगा। तो ये किसान को एमएसपी तो मिलेगी ही, प्लस वाइड अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारे बिहार में भी क्या होता है, पट्टा लगता है, बटाईदार होता है, तो वहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू हो जाएंगे लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां भी जाएंगी, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर के नए तरह की फार्मिंग वहाँ शुरुआत करेंगी। तो उससे क्या होगा, एक वाइड ऑप्शन किसानों के पास मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ ज़मीन हड़पने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वो फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो उस ज़मीन से जो फार्मिंग आएगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उस फसल का सिर्फ मालिक होगा, ना कि आपके ज़मीन का मालिक होगा। ये क्लियर उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ डेविएट करने वाली बात है और किसानों को। और मज़े की बात ये है कि 2019 के मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट हूबहू लिखा हुआ है यही चीज़ कांग्रेस का। और अब जब ये मोदी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये तो हड़पने वाली बात हो गई। बट दिस इज़ एक्चुअली अ पाथ ब्रेकिंग फॉर द फार्मर्स। ये 2022 तक उन्होंने बोला था कि डबल इनकम करना है, बट अगर ये एक्चुअली में लागू हो जाएगा तो जो किसान है उनके पास रियली में बहुत ही वाइड अपॉर्चुनिटी होगा उनके फसलों को सेल करने का। और इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। सिर्फ एक फसल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ फसल कॉन्ट्रैक्ट, एक क्रॉप 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सिर्फ फसल का, लैंड का कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये भड़काने वाले जो लोग किसानों को भड़का रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली डूइंग इनजस्टिस विद द फार्मर्स। So I really pray to all of you to make all the farmers aware that this is a pro-farmer policy,
which has to be implemented, which is very very necessary to increase the income of the farmers. Thank you very much for listening to me.